सर्दियों की हल्की हल्की बारिश में दिल्ली की सड़कों पर एक अजीब सा नशा था। ठंडी हवा चेहरे को छूकर जैसे कोई भूली बिसरी यादों को जगा रही थी। उसी हलचल में कैफे ब्लू हार्मनी के एक कोने में बैठी आर्या अपने हाथों को कप के इर्द गिर्द लपेटे हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, शायद कोई अधूरी बात थी जो जुबान तक आकर भी लौट जाती थी। तुम अब भी उतनी ही खोई हुई लगती हो जितनी पहले थी, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। आर्या ने सिर घुमाया तो सामने कबीर खड़ा था, अपनी वही पुरानी मुस्कान लिए, वही आत्मविश्वास, वही गहरी आंखें, लेकिन आज कुछ अलग था। शायद वक्त ने दोनों के बीच कई अनकहे शब्द छोड़ दिए थे। कबीर, उसके होठों से बस यही निकला, मानो कोई भूला हुआ गीत अचानक वापस सुनाई दिया हो। कबीर मुस्कुराया, कुर्सी खींचकर बैठ गया। कैसी हो? आर्या ने हल्का सा सिर झुकाया। अच्छी हूँ। शायद। और तुम? मैं तो हमेशा की तरह हूँ, लेकिन तुम बदली बदली सी लग रही हो। कुछ कहना चाहती हो? आर्या की उंगलियां अब भी कॉफी के कप पर टिकी थीं। कबीर, क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ बातें सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि हम उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? कबीर ने उसकी आंखों में झांका। शायद, या शायद हम डरते हैं कि अगर हमने उन बातों को पूरा कर लिया तो कहीं सब कुछ बदल न जाए। आर्या हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत बार पीछे मुड़कर देखा। तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ मिले थे? कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी वही आदतें थीं। कॉफी के कप को हमेशा दोनों हाथों से पकड़ना, खिड़की के बाहर देखते रहना और फिर अपने ही ख्यालों में खो जाना। आर्या ने गहरी सांस ली। तब भी तुम समझ जाते थे, आज भी समझ गए, क्योंकि मैं कभी समझना बंद नहीं करना चाहता था। कबीर की आवाज में वही पुरानी सच्चाई थी जिसने सालों पहले आर्या को उसकी तरफ खींचा था। आर्या ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं आज भी वहीं अटकी हुई हूँ? कबीर चुप रहा। उसकी आंखों में जैसे बीते सालों की सारी बातें तैरने लगी। तो मैं कहूँगा कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर मैं खुद भी वहीं अटका हूँ तो? आर्या की आंखें चमक उठीं। तो फिर हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। दिल उतार कर देखो ना, शायद इस बार हम अधूरी बातें पूरी कर सकें। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ कबीर के हाथ में रख दिया, जैसे कोई भूला हुआ एहसास फिर से लौट आया हो। कैफे ब्लू हार्मनी की हल्की रोशनी में कबीर और आर्या के बीच एक अनकहा जादू बह रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर नर्म थपकियां दे रही थीं और दोनों के बीच गुजरे सालों की खामोशियां अब धीरे धीरे टूटने लगी थीं। आर्या की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसके होठों पर एक अनकहा सवाल था जिसे पूछने की हिम्मत अब तक उसने नहीं जुटाई थी। वह कबीर का हाथ अपने हाथ में महसूस कर रही थी, वही गर्माहट, वही एहसास जो सालों पहले था, लेकिन वक्त की धुंध में कहीं खो गया था। तुम्हें पता है कबीर, उसने धीरे से कहा, मैंने कितनी बार चाहा कि तुम्हें फोन करूं, तुमसे पूछूं कि तुम कैसे हो, लेकिन हर बार रुक गई। डर था कि शायद तुम्हारी आवाज भी बदल गई हो या फिर तुमने मुझे भूल ही गया हो। कबीर उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वह उन बीते लम्हों को फिर से जीने की कोशिश कर रहा हो। भूलना इतना आसान होता तो शायद मैं भी भूल चुका होता आर्या, लेकिन कुछ यादें दिल से नहीं जाती, वो बस वहीं रहती हैं, एक बंद दरवाजे की तरह जिसे खोलने की हिम्मत कभी नहीं होती। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। और अगर मैं कहूँ कि मैंने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार लगा कि शायद उसके पीछे अब कुछ बचा ही नहीं है। कबीर ने धीरे से उसका हाथ दबाया। अगर तुम चाहो तो हम देख सकते हैं कि उस दरवाजे के पीछे अब भी कुछ बाकी है या नहीं। आर्या ने उसकी आंखों में झांका, जहां अब भी वही गहराई थी, वही सच्चाई जिससे वह कभी भाग नहीं पाई थी।
तुम अब भी वैसे ही हो कबीर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हर सवाल का जवाब उसी ठहराव और सच्चाई के साथ देते हो जैसे पहले दिया करते थे। और तुम अब भी वैसे ही हो, कबीर ने कहा। अपने ही ख्यालों में खो जाने वाली, लेकिन जब बात दिल की आती है तो उसे अनदेखा नहीं कर पाती। आर्या हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी आंखें अब भी भावनाओं से भारी थीं। क्या हमें सच में एक और मौका देना चाहिए कबीर? कबीर ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ लिया। अगर हम आज ये मौका छोड़ देंगे तो शायद फिर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, दिल उतार कर देखो ना। आर्या ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ हल्का सा झुक गई। शायद इस बार मैं सच में कोशिश करूंगी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसमें एक नई शुरुआत की मिठास थी, एक अधूरी कहानी को पूरा करने का वादा। कैफे ब्लू हार्मनी की रोशनी अब भी वैसी ही थी, हल्की और आरामदायक। लेकिन उस शाम वहां बैठे दो लोगों के दिलों में जो हलचल थी, वो सालों की खामोशी को तोड़ने के लिए तैयार थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती तो मानो दोनों की धड़कनों की गूंज बन जाती। आर्या ने धीरे से अपनी उंगलियां कबीर की हथेलियों में कस ली, जैसे कोई भूला हुआ एहसास लौट आया हो। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल अब भी तैर रहा था, लेकिन अब शायद वो पूछने की हिम्मत जुटा चुकी थी। कबीर, उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक गहरी तड़प थी। तुम सच में अब तक वहीं खड़े हो? मैंने तो सोचा था कि शायद तुम आगे बढ़ गए होगे, किसी और के साथ। कबीर ने हल्की हंसी भरी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। अगर आगे बढ़ना इतना आसान होता तो शायद मैं भी बढ़ जाता आर्या, लेकिन मैं वहीं अटका रह गया। ठीक उसी शाम जब तुमने कहा था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, आर्या का दिल जोर से धड़का। वह उन पलों को फिर से महसूस करने लगी जब उसने सोचा था कि आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। जब उसने कबीर से कहा था कि उनका रिश्ता बस एक खूबसूरत याद की तरह रह जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की सच्चाइयां अलग थीं। मैं नहीं जानती थी कि तुम अब भी। कबीर ने उसकी उंगलियां हल्के से दबाईं, मानो उसे भरोसा दिला रहा हो। तुम जानना भी नहीं चाहती थी आर्या? अगर चाहती तो एक बार मुड़कर जरूर देखती। आर्या ने सिर झुका लिया। सच यही था। उसने खुद को यह यकीन दिला दिया था कि कबीर ने उसे भुला दिया होगा, कि उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा। लेकिन अब जब वो उसके सामने था, उसी गहराई, उसी सच्चाई के साथ, तो वह खुद को ही झूठा महसूस कर रही थी। कबीर, तुमसे अलग होना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन तब मुझे लगा था कि हम दोनों के लिए यही सही है। और अब कबीर की आंखें उसकी आंखों में गहराई से उतरती चली गईं। आर्या ने हल्की सांस ली। अब मुझे लगता है कि शायद मैं गलत थी। शायद हमें एक मौका और देना चाहिए था। कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्का सा दर्द था। और अब हम क्या कर सकते हैं आर्या? क्या सालों के बिछड़ाव को बस एक शाम में भुला सकते हैं? आर्या ने उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां घुमाई। भुलाने की बात नहीं कर रही कबीर, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम देख सकते हैं कि क्या अब भी कुछ बाकी है। कबीर ने उसकी आंखों में झांका। आर्या, अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी वही हूँ, तुम्हारे इंतजार में, तो क्या तुम सच में मेरे पास लौट आओगी? आर्या के गले में कुछ अटकने लगा। वह जानती थी कि यह सवाल आसान नहीं था। एक रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, उसमें हिम्मत भी चाहिए होती है। लेकिन जब उसने कबीर की आंखों में देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर वो हिम्मत अब भी बाकी थी। हाँ कबीर, मैं इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कबीर की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसने अब भी खुद को पूरी तरह खोलने से रोका। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा, आर्या हल्का सा हंसी।
तो मैं कहूंगी कि तुम्हें इस बार मुझे मौका देना चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें आज फिर से मौका दिया है। कबीर ने गहरी सांस ली और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर हल्के से चूमा। फिर से कोशिश करें, आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार पूरी सच्चाई के साथ। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसमें एक नई मिठास थी। यह सिर्फ मौसम की बरसात नहीं थी, यह दिलों की बरसात थी, जिसने दो अधूरे दिलों को फिर से करीब ला दिया था। कैफे ब्लू हार्मनी में अब सिर्फ कॉफी की खुशबू ही नहीं थी, वहाँ अब एक नई शुरुआत की खुशबू भी थी। यह कहानी वाकई खूबसूरत थी, गहरे जज्बातों से भरी, अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करती हुई। आर्या और कबीर की यह मुलाकात पुराने जख्मों को कुरेदती जरूर है, लेकिन आखिर में उन्हें एक नई शुरुआत की हिम्मत भी देती है। क्या आपको इस कहानी को और आगे बढ़ाना पसंद होगा, जैसे कि उनकी नई शुरुआत के बाद की चुनौतियां, या यह कि क्या सच में बीते सालों की दूरियां इतनी आसानी से मिट सकती हैं?